Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिल पाया है क्योंकि हमारी मदर इन लॉ आई हुई थी और उन्हीं के चक्कर में थोड़ा सा मैं बिज़ी था और पूरी आउटिंग शाउटिंग ये सारी चीज़ें चल रही थी और परिवार में एक डेथ भी हुई थी तो वहाँ भी थोड़ा बहुत जाना हुआ। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा मामला ऐसा ही रहा और माइंड जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं हो पाया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फ्री हुआ हूँ और मैंने सोचा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। जब हमारा चैनल आप लोग देखते हैं, बहुत दिल से देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसे में इंतज़ार भी बनता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आधारित है ऐसे ग्रहों के ऊपर जो हेम्ड होते हैं, मतलब जो दोनों तरफ से मैलेफिक प्लैनेट से घिर जाते हैं। ऐसे ग्रहों की आज हम बात करेंगे कि जब ऐसे ग्रहों की दशा चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में कितना भी योग कारक है, चाहे वो अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, अपने बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन दोनों तरफ से अगर वो मैलेफिक प्लैनेट से घिर जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका सन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, सन अपने एक्सल्टेशन में है या सन अपने लियो साइन में है, लेकिन दोनों तरफ 12th हाउस में प्लेसमेंट है केतु की और सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है शनि की, या 12th हाउस में प्लेसमेंट है शनि की, सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है राहु की, या सेकंड हाउस में मंगल की प्लेसमेंट है, 12th हाउस में शनि की प्लेसमेंट है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है या सन के साथ शनि की प्लेसमेंट हो गई है, केतु की प्लेसमेंट हो गई है, शनि और केतु के साथ सन की प्लेसमेंट है, तब सन की अगर दशा चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और मेरे साथ मेरा ब्रूनो भी है, ये देखो कम इसको लग रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अकेले अकेले स्टूडियो में बैठ के, तो ये मेरे साथ ही रहता है हर टाइम। ये देखो 9 अभी इसका मन कर रहा है कि मैं इसको बाहर लेके जाऊं। ये मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम वॉक करता है। तो अभी चलते हैं ब्रूनो, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई प्लेनेट दोनों तरफ से घिर जाता है, मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाता है, तब उसकी जब दशा चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, नेचुरल सी बात है कि अगर किसी प्लेनेट का हाल एक सैंडविच के समान हो जाए आज इसको ज़्यादा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। हम्म 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 अच्छा, ऊपर बैठना है, चलो अभी चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, है ना। तो अगर किसी प्लेनेट का हाल सैंडविच के समान हो जाए, और जैसे सैंडविच में आपने देखा है कि बीच में मसाला होता है और दोनों तरफ से ब्रेड रखी होती है, तो आप सभी लोग सैंडविच खाते भी होंगे, बर्गर खाते हैं। बर्गर में आपने देखा होगा कि कोई चीज़ मटेरियल बीच में रखा हुआ है, टिक्की और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते हैं और उसको दोनों तरफ से दबा देते हैं। तो इसको बोला जाता है कि जब कोई प्लेनेट हैम्ड हो जाता है, यानी दोनों तरफ से मैलेफिक ग्रह से गिर जाता है, या किसी पर्टिकुलर हाउस में गिर जाए, या दोनों तरफ से अलग अलग हाउसेज में मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं घिर जाए, तब उसकी दशा क्या होती है और कैसे चलती है। देखिए, जो भी दशा चल रही है, पहले तो आपको ये देखना है कि उस घर से पहले वाले घर में या उस घर के दूसरे वाले घर में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनकी डिग्री क्या है। जितनी क्लोज डिग्री होगी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट उस प्लैनेट के ऊपर पड़ेगा जिसकी दशा चल रही है या जो बीच में घिर चुका है। अगर डिग्री वाइज भी बहुत दूरी है तो कई बार फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर डिग्री वाइज भी अगर आपको लगता है कि विद इन 12 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री अगर इन दोनों के बीच में अगर फासला आ रहा है, तो उसका असर उस ग्रह के ऊपर आता है जो उन दोनों प्लैनेट से घिर जाता है। तो इसमें जब दशा चलती है तो ये देखा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि मून केतु से घिरा हुआ है या शनि से घिरा हुआ है, मून की दशा चलेगी तो उसमें केतु का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा।
आपको ऐसा लगेगा कि कुछ काम हो तो रहा है लेकिन आपका मन नहीं है, उस काम से मन जुड़ नहीं पा रहा है और मन के अंदर एक भटकाव है, मन के अंदर अस्थिरता है। और अगर शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की दशा चल रही है और आपके अंदर डर लग रहा है, आपको डर महसूस हो रहा है, अंदर से आप बड़े फियरफुल हैं, तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो आपको काम के अंदर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सर्वाइवल फियर बहुत ज़्यादा रहेगा। या फियर किसी और चीज़ का हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि मून की प्लेसमेंट 12th हाउस में है और शनि के साथ मून बैठा हुआ है, या 11th हाउस में शनि की प्लेसमेंट है, या फर्स्ट हाउस में शनि की प्लेसमेंट है, 12th हाउस में मून की प्लेसमेंट है और मून की दशा चल रही है, तो उस टाइम आपको बड़ा ही अननोन फियर महसूस होगा, अजीब व गरीब तरीके से। जैसे कुछ लोगों को रात को डर लगता है, उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो इस टाइप का फियर हो गया। छठे घर में अगर मून की प्लेसमेंट है तो काम धंधे को लेके फियर, जॉब को लेके फियर, अपनी बीमारी को लेके फियर, कर्जे को लेके फियर, ये सारे फियर रहेंगे। 8th हाउस में अगर ऐसी चीज़ें बनती है तो तंत्र मन से संबंधित कोई फियर हो सकता है, या सडनली कोई ऐसी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं या होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, तो उसका फियर। तो ये सारे फियर रहते हैं। और अगर राहु की प्लेसमेंट है तो आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर आ जाती है। जैसे मून के ऊपर अगर राहु का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस पीरियड में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आप कुछ ना कुछ काम ऐसा करेंगे जहां आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, उसमें फंस सकते हैं, या कोई एलिगेशन आपके ऊपर आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट अगर बनती है, मून के साथ अगर मंगल की प्लेसमेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और हो सकता है कि आपका जो बीपी है वो हाई हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई प्लेनेट किसी मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाता है और उसकी दशा चलती है, तो ये आप माने कि उस प्लेनेट का असर भी उस ग्रह के साथ होता है जो उससे घिरा हुआ है। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और भी होती हैं कि कई बार इन चीज़ों की रेमेडी अपने आप हो जाती है। जैसे शनि का इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो 35 की एज के बाद शनि का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राहु का अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 42 की एज के बाद राहु का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर केतु का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 48 की एज के बाद केतु का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का उपचार अपने आप ही हो जाता है, लेकिन इनिशियल लाइफ में आपको काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है अगर किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चलती है जो दोनों तरफ से मैलेफिक प्लेनेट से घिर चुका है और हैम्ड हो चुका है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया ऐसे ग्रहों के बारे में जो हैम्ड हो जाते हैं, दोनों तरफ से मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।